हम अब अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवं यूट्यूबर्स के लिए, साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो शुभम एकेडमी तक नहीं पहुंच सकते, हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, उन सभी के लिए अब हर सब्जेक्ट का एक वेब सीरीज तैयार कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में सबसे पहले हम टैली विथ एडवांस प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट वर्क का मूल उद्देश्य ऑनलाइन टैली अकाउंटिंग कंसेप्ट को सीखना होगा, समझना होगा। यदि इस सीरीज के सभी पार्ट्स आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, वॉच करते हैं और उन क्लास के बेसिस पर उनका प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आप टैली में बखूबी अच्छे से वर्क कर पाएंगे, जिसे हम कह दें कि टैली एक्सपर्ट आप बन पाएंगे। इसी सीरीज में हमने एडवांस एक्सेल विथ प्रोजेक्ट वर्क को भी इंक्लूड किया है। ऐसे स्टूडेंट जो जॉब चाहते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ तो ये कि जॉब कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर को डिफाइन नहीं किया जाता। अब कहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहें, तो इन भ्रांतियों को आप छोड़ करके अपने आप को स्किल बेस तैयार करिए। जब तक हम सक्षम नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं एक तो हमारा जो माइंड है, माइंड सेट हो जाता है, वो लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। हमें लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही मिले, आप अपनी स्किल तैयार करिए। अब गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा अच्छा सिक्योर प्राइवेट जॉब में, खुद के बिजनेस में कर सकते हैं। आज इनोवेशन, स्टार्टअप, इन सब का इन्वायरमेंट है, इन सभी की आवश्यकता भी है और गवर्नमेंट भी इसको प्रायोरिटी दे रही है। हमारा मानना है कि आप एक नौकरशाही की तरफ न जाकर के एक कंप्लीट बिजनेसमैन की ओर जाइए, अपने आप को डेवलप करिए। कई आइडियाज हैं ऐसे जिनके आधार पर आप उसमें बड़ा निवेश की आवश्यकता नहीं है, आप छोटे निवेश से स्टार्ट कर सकते हैं और जो है कि एक अच्छी ग्रो कर सकते हैं, एक अच्छा अचीवमेंट पास कर सकते हैं। इन सब के लिए हमारा जो सामाजिक दायित्व है या समाज है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हमारे समाज में कुछ प्रथाएं, कुछ माइंडसेट इस प्रकार से बैठा हुआ है कि हमारे इस एनवायरनमेंट को डेवलप होने ही नहीं देता है। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग इसके प्रति थोड़े से एक्टिव भी हों। पेरेंट्स का भी ये दायित्व है, साथ ही साथ समाज का सबसे बड़ा दायित्व है कि वो हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को थोड़ा सा सपोर्ट करें, प्रॉपरली सपोर्ट करें। कैसा सपोर्ट करें? एक आज के समाज में हम एक चीज देखते हैं जो हमारे रूटीन में होती ही है कहीं ना कहीं। जब किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, चाहे उसने फिर एसएससी पास किया हो, पटवारी बना हो, पुलिस बना हो, या फिर टीचर बना हो, या फिर कोई अच्छी पोस्टिंग के लिए वो गया हो, अधिकारी लेवल का गया हो, उसने एमपीपीएससी पास किया हो, एनी कोई भी गवर्नमेंट जॉब, वो फिर अलग अलग लेवल यानी ग्रेड ABCD एनी, जब वो जॉब में सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट होते ही उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, हर जगह उसका सम्मान किया जाता है। कई मामलों में यदि अच्छी जॉब में उसका सिलेक्शन हुआ है तो समाज के लोग, उस पर्टिकुलर समाज के लोग भी उसको सम्मानित करते हैं, सभी के सामने लेकर आते हैं और फूल माला से स्वागत करते हैं और भी बहुत सारे पुरस्कार भी उसको देते हैं। मैं मना ही नहीं करूंगा कि उनको नहीं दें, देना चाहिए और ज़्यादा देना चाहिए,
लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं जिसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जिसने अपना बिजनेस खड़ा किया है। एक जॉब पाना कोई कठिन काम नहीं है। यदि एक पर्टिकुलर सिलेबस एक स्टूडेंट तैयार कर ले तो बखूबी वो उस जॉब तक पहुंच जाएगा, चाहे फिर वो किसी अधिकारी वर्ग की हो, यानी ग्रेड ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी हो। एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उसके लिए मेहनत करना। हो सकता है उसने 8 घंटे का पढ़ाई किया, स्टडी किया हो, 10 घंटे किया हो, 12 घंटे किया हो, बहुत मेहनतशील है। कभी वो समाज में निकला ही नहीं, यानी सारी स्टडी वो कर रहा था। लेकिन ये सब चाहे फिर वो रट्टे लगा के कर रहा हो या कंसेप्टली सीख करके कर रहा हो, लॉजिकली उसने अपने आप को प्रिपेयर किया है, यानी उसके एजुकेशन की कोई कमी नहीं है। हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं। लेकिन क्या सभी स्टूडेंट इसके लिए तैयार होंगे? क्या हर व्यक्ति का इतना अच्छा बैच होगा, इतना अच्छा कंसेप्ट होगा? नहीं। कई ऐसे हैं जो इसको नहीं करते, और ठीक है कर भी ले, तब भी हमारा सामाजिक दायित्व ये बनता है कि हमें दोनों रूटीन को अपनाना है। वह स्टूडेंट जिसने जॉब प्राप्त किया है, अचीवमेंट प्राप्त किया है, और उसको एक अचीवमेंट, उसी को अचीवमेंट नहीं बोलेंगे, फिर भी हम कहेंगे कि यदि उसने अचीवमेंट प्राप्त किया है आप उसको भी सम्मानित करिए। लेकिन समाज का वो तबका जिसने अपना स्टार्टअप जब स्टार्ट किया है, जैसे किसी ने कपड़े की शॉप स्टार्ट की, कपड़े बेचने का उसका बिजनेस है, और उसका टर्नओवर लाखों रुपए का टर्नओवर है, और एक अच्छी स्ट्रेटजी मार्केट में उसने बना रखी है। क्या हमारा सामाजिक दायित्व ये बनता है कि हम उस व्यक्ति को कभी इनवाइट करें और बोले कि आज आपको सम्मानित किया जाएगा क्योंकि आपने हमारे समाज में इतना अच्छा स्टार्टअप तैयार किया है, आपने हमें पैसा नहीं दिया। पैसा तो जो जॉब कर रहा है वो भी नहीं देगा आपको बाबा, वो भी अपने लिए कमा रहा है, सरकार के लिए कमा रहा है, टैक्स देगा, सभी के लिए कमा रहा है ऐसे देखा जाए तो जो बिजनेस कर रहा है वो भी तो सभी के लिए कर रहा है ना, उसी आधार पे है ना, दोनों का इक्विवेलेंट है। तो क्या हम उसको बुला करके सम्मानित नहीं कर सकते? हम एक पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए एजुकेशन करके और एजुकेशन ले करके जॉब ज्वाइन करना एक एक सिंगल वे है। बिजनेस में दोनों चीज चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, साथ ही साथ मेहनत भी चाहिए। कोई वेल पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, उससे आप बोल दो कि आप पढ़ लिख लियो, कल से दुकान स्टार्ट करके चला के बताओ, नहीं चला पाएगा, अचानक नहीं चला पाएगा। उसके लिए मेहनत भी चाहिए। कैसे कस्टमर जुड़ेंगे, कैसे उसको आगे तक पहुंचाया जाए, उसमें मेहनत भी चाहिए, उसमें स्टडी ही नहीं चाहिए। यानी कोई भी स्टार्टअप हुआ उसके लिए मेहनत पर प्लस एजुकेशन, दोनों, एजुकेशन भी एक मेहनत है लेकिन फिजिकली मेहनत वो चाहिए स्टार्टअप के लिए। तो हम कहेंगे कि व्यक्ति एक सिक्योर इन्वायरमेंट देखता है, इजी इन्वायरमेंट देखता है, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक लिमिटेशन होता है। जब आप कहीं जॉब करेंगे तो जो भी आपकी सैलरी, माना कि आपकी 50,000 सैलरी है तो 50,000 सैलरी ही आपको मिलेगा। बिजनेस में जितना आप अचीवमेंट करेंगे, हो सकता है लॉस भी जाए, इसमें माइनस में भी जाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि माइनस में ना जाए। जब तक आप सिक्योर देखेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे, एक अच्छा स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे, एक गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट से लेने की उम्मीद ना रखें, गवर्नमेंट को देने की उम्मीद हम रखेंगे। बहुत अच्छा एक कंसेप्ट बनेगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारा बनेगा। चलिए फिलहाल हम सपोर्ट दोनों को ही करते हैं। हम कहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाइए, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि आप अपने आप को सिद्ध करिए। गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब हुआ वो बाउंडेड है, वहां आप अंडर में काम करेंगे। बिजनेस में या इस प्रकार के आर्किटेक्चर में आप खुले रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, जब जैसा चाहे ऐसा आप कर पाएंगे, जितना ज्यादा चाहे उतना आप कर पाएंगे। तो अपने माइंड को सेट नहीं करिए, आप तैयारी करिए, बिल्कुल करिए, अच्छी जगह पहुंचने के लिए तैयारी करिए, एक अचीवमेंट पास करिए, लेकिन आप खुले मन से करिए, उसको ओपनली करिए। हम क्या करना चाहते हैं, और ये समाज का दायित्व भी है कि ऐसे लोगों को भी वो सिलेक्ट करें, और उसमें 50% जिन्होंने जॉब पाया है उनको आप सम्मानित करिए, नई जनरेशन को। जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है उनको भी आप सम्मानित करिए 50% में, उनके भी नाम आपको सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहिए।
ऐसे ऐसे लोग हैं, इन्होंने इतना अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है, इतनी मेहनत इन्होंने की है, उससे क्या होगा कि उनको देख करके नई जनरेशन नए स्टार्टअप की ओर अग्रसर होगी। जब तक अगर आगे नहीं आएंगे नए स्टार्टअप की ओर, तब तक समाज एक संकुचित बना रहेगा। हम एक परिदृश्य देखते हैं कई मामलों में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास कई राजस्थान के लोग अपनी मिष्ठान भंडार चलाते हैं, और बस कुशल तरीके से चलाते हैं। जो वैरायटी वो लोग देते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट जो पहले से दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शायद कम दे पा रहे हैं। हम बुराई नहीं करेंगे, लेकिन वो जितना अच्छा दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें क्वालिटीज हैं, पर उन्होंने त्याग किया। एक तो अपनी जगह को छोड़ करके वो ग्लोबली जा रहे हैं, फिर वहां का इन्वायरमेंट भी अपनाते हैं, क्योंकि राजस्थानी और एमपी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, भाषा का भी अंतर आता है, शैली का भी अंतर आता है, फिर भी उनका उनका जो बिजनेस माइंड है वो गजब का देखने को मिलता है, समझने को। तो हम सभी स्टूडेंट से सामूहिकता से दरखास्त करेंगे कि आप ओपनली उस चीज को सपोर्ट करिए, कि यदि किसी ने ऐसा कुछ नया किया है, अपने आप में मेहनत करके किया है, तो बिल्कुल उसको आपको प्रमोट करना चाहिए, आपको दोनों को ही प्रमोट करना चाहिए। ये समाज के सभी सभी वर्ग का और हर समाज के लिए है, वो संकुचित ना हो। नेवी पास किया, बिल्कुल उसको जो है कि सम्मानित करना चाहिए। एयरफोर्स में गया, बिल्कुल सम्मानित करना चाहिए, लेकिन उसको भी सम्मानित करना चाहिए जिसने अपना एक स्टार्टअप, छोटी सी दुकान स्टार्ट किया, और छोटी सी दुकान में कैसे मेहनत करके उसने एक बड़ा आर्किटेक्चर स्टार्ट किया। उससे क्या होगा, नई जनरेशन उसकी ओर अग्रसित होगी। चलिए, ये कंसेप्ट हमने क्यों कहा, इसका मेन कारण जो हमारे कंसेप्ट है स्किल बेस्ड, वो रिलेट करते हैं। हम इन कंसेप्ट के बेसिस पर, यानी जैसे टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसमें इसका यूज करना चाहता है, उसके लिए तो वेल है ही, लेकिन वही लोग जो अकाउंटिंग या बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो भी यदि इसको सीखे तो भी उनके लिए बहुत बेनिफिट वाला मामला रहता है। क्योंकि आज का एनवायरनमेंट, चाहे फिर आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप गवर्नमेंट जॉब ही क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन इकोनॉमिक को सुदृढ़ बनाने में हमारे घर की, हमारे समाज की, हमारे बिजनेस की बहुत जरूरी है। तो हमें सॉफ्टवेयर टेक्निक्स के माध्यम से वो अकाउंटिंग कंसेप्ट, जैसे जो साइंस का स्टूडेंट है वो साइंस पढ़ता है, यानी बीएससी वाले बीएससी पढ़ते हैं, बीकॉम नहीं पढ़ते। हम कहेंगे कि बीएससी वालों को भी बीकॉम का सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो बीकॉम तो वो करने नहीं रहे, वो जाएंगे नहीं उधर। वो एक एप्लीकेशन कंसेप्ट समझ ले, क्योंकि टैली एक कंप्लीट अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको देता है। छोटे से में, यानी गागर में सागर वाला मामला आपका यहाँ हो जाएगा, यानी बीएससी अपने वहां पढ़ा, अकाउंटिंग आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हुआ, किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी फील्ड के लोगों को, व्यूअर्स को, या जो भी सिटीजन्स हैं, उनको इस कंसेप्ट को समझना चाहिए। कई मामलों में उनको बेनिफिट देगा। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो नए नए आइडियाज भी जनरेट करता है, तो इसको समझना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर जो अब सीरीज तैयार कर रहे हैं, इसमें टैली एडवांस प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। साथ ही साथ जो इस सीरीज को ज्वाइन करेंगे उनके लिए इसी में हम प्लस देंगे एडवांस एक्सेल। कैसे मिलेगा, तो ये प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, और ऐप का लोगो आपको ये वाला मिलेगा, शुभम एकेडमी। आप प्ले स्टोर पे जाइए, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से भी आप शुभम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी सभी वीडियो क्लासेस मिलेगी, एक के बाद एक, 1 बाय 1 आपको सारी क्लासेस मिलने वाली है। इसका हमने एक नॉमिनल पैकेज रखा है, बहुत कम फीस इसकी रखी है, क्योंकि एकेडमिक फीस यहाँ की जब प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब कुछ यूज करते हैं तो थोड़ा सा फीस ज़्यादा है। ऑनलाइन क्लासेस में आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं करने वाले हैं, हमारे सिस्टम यूज नहीं करने वाले हैं, हमारे कुछ टेबल यूज नहीं करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज नहीं करने वाले हैं, वो सब आप अपना करने वाले हैं। इसीलिए हमने इसका बहुत कम फीस रखा है, मात्र 1500 रुपये जो टाइटल बार पे आ रहा है, वो हमने इसका फीस रखा है, और ये फी आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। आप हमें यूपीआई पेमेंट,
फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं और इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे वीडियो आपको शुभम एकेडमी ऐप पर मिलेंगे जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आप व्हाट्सएप पे में एक मैसेज अपना नाम लिख करके सेंड करेंगे और जो फीस है वो पे करेंगे। पे करने के बाद आपको पूरा टैली का कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स 1 बाय 1 मिलेगा। इसी के साथ में संडे को हम सपोर्ट क्लास भी आपको देंगे। कहीं कोई डाउट है आप मैसेज करके कभी भी ले सकते हैं, जो डाउट्स हैं वो हम आपको क्लियर करवाएंगे। आप जब ज्वाइन हो जाएंगे तो आप हमें मैसेज या कॉल करेंगे, हम आपके डाउट्स आपको ऑनलाइन एनी डेस्क के माध्यम से या कोई भी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको बिल्कुल देंगे, कहाँ कहाँ आपको समस्या आ रही है वो आपको इसमें मिलेगा। साथ ही साथ हमारे पीडीएफ नोट्स है जिसका हम नेक्स्ट क्लासेस में जिक्र करेंगे, वो भी हम देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है और कैसे आप नोट्स प्लस वीडियो के माध्यम से एक्सपर्ट बन सकते हैं घर बैठे। ये आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको अपना सिस्टम जो भी आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी है उस पर ही आप टैली डाउनलोड करके आप उसको एजुकेशनल वर्जन में ही सीख सकते हैं। बाद में आप अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस इसका लें, कोई दिक्कत नहीं है और बखूबी आप उसमें काम कर पाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो नहीं अकाउंटिंग नहीं करना चाह रहे, कहीं कोई वर्क नहीं करना, वो भी इसको ज्वाइन करें, क्योंकि आज एक्सेल इतना एडवांस हो गया है, आपके काम को बहुत आसान कर देता है। 1 लाख रिकॉर्ड आपके पास है, उस 1 लाख में 1000 ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनमें कोई कंडीशन है, बखूबी आप एक्सेल में कर सकते हैं। एक ही नहीं, जब हम एडवांस एक्सेल प्रोजेक्ट वर्क सीरीज को सीखते हैं तो कई आइडियाज हमारे आते हैं कि कैसे हम डेटा को एक्सेस करें। टैली एडवांस प्रोजेक्ट वर्क सीखते हैं तो आपके आइडियाज आने लगते हैं कि कैसे हमें काम करना है। अपने जो सब्जेक्ट हैं कंपटीशन के जो भी हैं वो तो आपको रहेंगे, लेकिन नया कंसेप्ट यहाँ पर मिलता है, उसके लिए भी आपको इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए फिलहाल आज के इस क्लासेस में हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं टैली का। तो टैली स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले बैलेंस शीट को देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास में क्या होता है वो हम समझने वाले हैं। तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें शुभम एकेडमी, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ शेयर अवश्य करें। और जितना शेयर होगा, यदि हम कहीं ना कहीं उन दूर दराज के साथियों तक पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक अपने आप में स्किल डेवलप करने में हम सक्षम हो पाएंगे। जिसको हम कहेंगे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं, अपने आप में स्किल है तो बखूबी उनको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा और वो अपने आप में सक्षम हो पाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए तो फीस 1500 रुपये आपको पे करना है, डाउनलोड करना है शुभम एकेडमी ऐप। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7415232748। इस पर आप अपना नाम और सिटी लिख करके हमें सेंड कर सकते हैं और यहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो जो टैली सीरीज का क्लासेस है उस बेच में हम आपको ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे जैसे जैसे सीरीज हमारी बनेगी, और बहुत आराम से कभी भी वॉच कर सकते हैं। एनी टाइम आप उसको कभी ले सकते हैं। एक बार पूरा हो जाए, कहीं डाउट है तो फिर से आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपके जो डाउट्स है वो सब कुछ क्लियर हो गए। और हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके दें और नोट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो जब आप चाहें नोट्स को आप देख सकेंगे और उससे भी आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, और इसके अंतर्गत हम कहें तो लेखांकन या अकाउंट को 4 भागों में डिवाइड किया गया। मूलतः एक अकाउंट के अंतर्गत, बिजनेस के अंतर्गत 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका लाइबिलिटीज, यानी आपका दायित्व, देनदारियां कितनी हैं, देना, क्योंकि एक बिजनेस को आप चलाते हैं, चाहे फिर वो शॉप हो, कंपनी हो, कॉर्पोरेट हो, एनी, तो उसमें दो दो चीजें हमेशा रहेगी। एक तो आपका लाभ या जो पैसा आपने कमाया, तो जो भी आपके पास है वो सब आपकी असेट्स हैं, आपकी संपत्ति है। दूसरा दायित्व, देनदारियां, लाइबिलिटीज। तो हमारी देनदारियां कौन कौन सी, एक व्यापार में देना क्या क्या है और हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास जो जो है
जैसे हमारी लेनदारियां हैं, तो लेना है वो हमारा है, वो हमारे पास है, जो देना है वो दायित्व है। तो लाइबिलिटीज होगी और असेट्स होगा, यानी संपत्ति होगी और हमारा जो है कि देनदारियां होगी। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, दो ही पक्ष होते हैं और बैलेंस शीट में आपको ये दोनों पक्ष हमेशा खड़े दिखाई देंगे। क्या क्या? एक तो आपको दिखाई देगा लाइबिलिटीज और दूसरी तरफ आपकी असेट्स यानी आपकी संपत्ति। अब इन दोनों को करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो एक तीसरी चीज जो है आपकी इनकम यानी आय प्राप्त करना होगा। दूसरा, इसको चलाने के लिए यानी असेट्स को अर्जित करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस भी करने होंगे। बिजनेस में होते ही हैं, ऐसा कोई बिजनेस जिसमें सब इनकम ही होता हो, एक्सपेंसेस नहीं होता हो। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें एक्सपेंसेस नहीं होता है। तमाम बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो बिजनेस भी छोटा हो या बड़ा हो। तो जो हमारा एक्सपेंसेस है वो इनकम के लिए किया गया, व्यापार के लिए किया गया। तो एक व्यापार में जो हमारा एक्सपेंसेस है वो हमारी लाइबिलिटीज है, जो हमारी इनकम है वो हमारी असेट्स है। और इन चारों को ही हम देखते हैं, यानी दो पक्ष है इसमें, एक हमारी असेट्स है, एक हमारी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज में हम एक्सपेंसेस को रखेंगे, असेट्स के अंतर्गत हमारी इनकम को रखेंगे, जो जो भी हमारी आय हुआ है। और बस इन चारों को ही हमें टेली कंसेप्ट में समझना है। अब इन चार के अंदर होता क्या क्या है और कैसे कैसे होता है, उस पूरे कंसेप्ट को हमें देखना होता है। टेली एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेक्निक है जिसमें आपको सिर्फ वाउचर रिकॉर्ड करने होता है, सिर्फ आपको डेटा एंट्री डालना होता है, बाकी का सब कुछ मैनेज वो करता है। लेकिन वो सब कुछ उसने सही मैनेज किया है ये हमें समझना होगा। टेली तो सॉफ्टवेयर है, यदि उसको कोई एंट्री गलत तरीके से देते हैं तो वो उस वैल्यू को वहां डाल देगा, वो गलत तरीके से शो करेगा। तो सही किया है ये हमें आना चाहिए कि हाँ हमने इस वैल्यू को सही किया, इनकम को इनकम में ही डाला, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में ही डाला है, ये हमें सेल्स को सेल्स में ही डाला है, परचेस को परचेस में ही डाला है, प्राप्ति हुई है तो रिसिप्ट में ही डाला है, पेमेंट को पेमेंट में ही डाला है, ये हमें निर्धारित करना होगा। और इतना ही नहीं, और भी कई प्रोजेक्ट वर्क है जिसको हम कहते हैं, जो कंसेप्ट वाइज है कि कैसे बिजनेस को हम मैनेज करें, बिजनेस में लॉसेस को कैसे रोकें और कैसे इनकम को बढ़ाएं, ये आइडियाज भी हमें देता है, ये कंसेप्ट देता है टेली अकाउंटिंग। कैसे, वो आगे हम समझेंगे। अभी हम इस पक्ष को देखें तो पहला जो हमारा आता है वो है लाइबिलिटीज। यदि हम लाइबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहली लाइबिलिटीज हमारी होती है कैपिटल, और ये बैलेंस शीट में सबसे पहले खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये आया भी बिजनेस में सबसे पहले था। यदि कोई व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले माइंड में पैसे के लिए कहां जाता है? तो सबसे पहले वो देखता है कि मेरे पास कितना पैसा है। कोई लोन ले रहा है, यदि कोई व्यक्ति जिसके पास 1 लाख रुपए हैं, खुद के हैं, रखे हैं, कहीं कहीं जरूरत नहीं है, इसके बावजूद भी वो उनको रखना चाहता है और 1 लाख का लोन लेकर के फिर बिजनेस स्टार्ट करेगा, बहुत मुझे तो नहीं लगता कोई होगा, और ऐसा है तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। यानी सबसे पहले वो क्या सोचता है कि जो मेरे पास पूंजी है मैं उसी से स्टार्ट करूं, यदि उस पूंजी से कोई काम नहीं बनता है तो मैं फिर लोन लूंगा, हम लोन लेंगे। यानी कि हम सबसे पहले अपने पास जो धनराशि है उसको लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, और वो धनराशि हमारी कहलाती है कैपिटल, पूंजी, जो हमने उठा करके किसको दे दी? उस बिजनेस को दे दी, उस व्यापार को दे दी। व्यापार हमारा ही है लेकिन पूंजी हमारी, तो पूंजी से उठा करके व्यापार को दिया, यानी पूंजी खाते से निकाला और व्यापार के खाते में डाल दिया। तो एक समय बाद उस व्यापार से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम यही चाहेंगे ना कि वो पैसा निकाल के वापस दे, वो जो पैसा लगाया है पूंजी वो निकाले, हमें वो दे, हमसे उससे और लाभ कमाए, और लाभ कमाने के उद्देश्य से जो पूंजी लगाई जाती है, जो धनराशि लगाई जाती है, वही पूंजी या कैपिटल कहलाती है। यानी कि बिजनेस के अंतर्गत, कि व्यापार के अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाए जाने वाली धरोहर धनराशि क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। और ये उस व्यापार का दायित्व है कि वह पैसा पूंजी को वापस करे। ये किसका दायित्व होगा? ये व्यापार का दायित्व है। और इसीलिए सबसे पहले कोई चीज खड़ी होती है बैलेंस शीट की ओर
में, देनदारी में, तो हमारा होता है कैपिटल। पूंजी हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी में खड़ी होती है। दूसरा, हमारे पास 1 लाख रुपए की पूंजी थी, वो हमने व्यापार को दे दी, लेकिन उससे हमारा व्यापार नहीं चल पा रहा है, हमें 1 लाख और क्या आवश्यकता है, तो हम फिर दूसरे स्टेप को अपनाते हैं और वो है हमारा लोन। अब लोन लाइबिलिटीज है, क्योंकि लोन लिया है, लोन दिया है तो वो हमारी असेट्स है। तो जब लोन लेते हैं व्यापार को चलाने के लिए, तो उसमें 2 प्रकार के लोन का जिक्र किया जाता है। एक है सिक्योर लोन और एक है अनसिक्योर लोन। क्या होता है सिक्योर लोन, क्या होता है अनसिक्योर लोन? बहुत आसान, अधिकतर मामले में कह दिया जाता है कि बैंक से लिया जाने वाला लोन सिक्योर लोन है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बैंक से लेने वाला ही लोन सिक्योर लोन है। सही तरीका यह है कि वह लोन जिसके अगेंस्ट में कोई चीज खड़ी है, जैसे आपने 1 लाख रुपए बैंक से लिए, तो बैंक उसके अगेंस्ट में कुछ डॉक्यूमेंट लेती है आपसे, जैसे होम लोन लिया तो मकान की प्लॉट की रजिस्ट्री वो ले लेगा, यानी कि उस लोन के अगेंस्ट में क्या खड़ी है, एक धरोहर खड़ी है कि यदि आपने ये लोन पे नहीं किया, ये चुकता नहीं किया, तो ये राजसात कर लिया जाएगा, ये ले लिया जाएगा। यानी क्या हुआ, उसके अगेंस्ट में कोई चीज खड़ी है, ये नहीं हुआ तो सिक्योरिटी है ना, तो जिसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी खड़ी है वो सिक्योर लोन है, फिर वो चाहे बैंक का हो या कहीं अन्य संस्था का हो, किसी व्यक्ति का हो, यदि उसके अगेंस्ट में कुछ खड़ा है तो वो कहलाएगा हमारा सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन, जब आप मार्केट से पैसा उठाते हो कि जिसके अगेंस्ट में कुछ है ही नहीं, उन्होंने दे दिया कि 2% का ब्याज है, पैसा ले जाओ, 1.5% का ब्याज है, पैसा ले जाओ, दे देना, यानी क्या कहलाएगा, अनसिक्योर लोन कहलाएगा, जब उसके अगेंस्ट में नहीं है। तो व्यापार के लिए, व्यापार को चलाने के लिए कोई भी लोन आप ले सकते हैं, सिक्योर लोन या अनसिक्योर, जो भी लेंगे उसको हम उसमें डाल देंगे। करंट लाइबिलिटीज, 3 लाइबिलिटीज हमारी मूलतः है। कैपिटल सबसे पहले खड़ा रहेगा, लोन लाइबिलिटीज, सेकेंड हमने लोन लिया है तो थर्ड करंट। एक व्यापार को चलाने में, जब व्यापार को आप चलाते हैं तो कई चालू देनदारियां होती है और इनके बिना व्यापार संभव भी नहीं है। क्या है, तो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, जहां से हम माल खरीदते हैं और फिर माल बेचते हैं, तो जरूरी नहीं कि हमने 5 लाख का माल खरीदा तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को 5 लाख ही पे कर दिया। हमने कहा कि भाई 5 लाख का माल दे दो, 2.5 लाख केस रखो, बाकी माल बिक जाएगा, वापिस पैसा आपको दे देंगे। इससे क्या होता है, हमें बिजनेस में ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है। तो हमारे सिंडिकेटर ने कहा कि ठीक है ना, अब व्यापार है और ये होता है व्यापार में कि हमारा सिंडिकेटर, जैसे हम अपने डेटर्स को सपोर्ट करते हैं, ऐसे वो भी हमें सपोर्ट करता है, लेकिन उसका पैसा हमें देना है। तो सिंडिकेटर ये क्या हमारा दायित्व है, देनदारी है, लाइबिलिटीज है। तो सिंडिकेटर एक्सपेंसेस पेएबल, एक व्यापार के अंतर्गत कई प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे दुकान किराया या बिल्डिंग किराया, जहां आप अपना बिजनेस चला रहे हो, वो आपका एक्सपेंसेस है। उस बिजनेस को चलाने के लिए कई प्रकार के एम्प्लॉय भी आपने लगाए, एक एम्प्लॉय लगाए, एक से अधिक लगाया, तो उनकी हम सैलरी देंगे। इसके अलावा कुछ सर्विसेज हम लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट से बिजली हम लेते हैं, तो वो भी हमारा एक्सपेंसेस है, बिजली बिल भरना पड़ेगा, पानी का बिल हमें भरना पड़ेगा। और भी कुछ सर्विसेज है, साफ सफाई के लिए हमने कुछ व्यक्ति को लगा रखा, तो वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। माल को दिखाने करने के लिए हमने जो मजदूर लगा रखे हैं, ट्रांसफर करने के लिए मजदूर लगा रखे हैं, तो वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। तो ये हमारे कहलाएंगे एक्सपेंसेस पेएबल, जिन जो हमारे खर्चे हैं व्यापार के अंतर्गत, वो भी हमें करने होंगे। साथ ही साथ जब आप बिजनेस को चलाते हैं तो लाभ कमाते हैं। 100 रुपए की कोई वस्तु आपने 150 रुपए में बेची, 100 रुपए में खरीदा, 150 में बेच दिया, तो 50 रुपए का मुनाफा कमाया। अब मुनाफा कमाया तो आप एक इन्वायरमेंट में रह के कमा रहे हो ना, सिक्योरिटी किसकी, आज आप जिस देश में रह रहे हो उस देश में आपको सिक्योरिटी मिली है, आर्मी के द्वारा मिली है, पुलिस के माध्यम से मिली है, कई इस प्रकार की सर्विसेज मिली है। रोड पे चल रहे हो तो रोड अच्छा रोड मिला है तो सरकार के द्वारा मिला है, आपको पानी समय पे पहुंच रहा है नलों के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो हमारा दायित्व है कि हम उन सभी के उस सर्विस का पेमेंट दें। उस सर्विस का पेमेंट हमें देना होता है टैक्स के माध्यम से। तो जो हम लाभ कमा रहे हैं
उसके ऊपर हमें सरकार को टैक्स भी देने होते हैं। तो उन टैक्स को भी हम किस में रखते हैं, लाइबिलिटी, वो भी क्या है, हमारी देनदारी है। तो हमारी करंट लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्सपेंस पेएबल और ड्यूटीज टैक्स, ये क्या कहलाते हैं, हमारे करंट लाइबिलिटीज कहलाते हैं। तो हमारी लाइबिलिटीज में कौन कौन सी हो गई, कैपिटल अकाउंट, लोन लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे असेट्स और पूरे बैलेंस शीट को, क्योंकि प्री प्रो आज का क्लास लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आगे का कंसेप्ट समझेंगे और एक के बाद एक सारे कंसेप्ट हमारा पूरा प्रैक्टिकली यहाँ पर होता जाएगा।